हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज अपन ये दो टॉपिक करेंगे। वो दोनों टॉपिक्स आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एक एक पॉइंट अच्छे से देखना, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कहां पे? एट एक्सियल लाइन। एट एक्सियल लाइन, किसकी एक्सियल लाइन? ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसकी एक्सियल लाइन पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक डाइपोल है। डाइपोल कल हमने किया था तो आपको बताया था 2 चार्ज होंगे, 2 अलग अलग पॉइंट के ऊपर, ए और बी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2a। ये मान लीजिए सेंटर है O, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? A, और ये भी कितनी हो गई है? A हो गई है। तो यहाँ पे 2 नाम आते हैं, एक तो एक्सियल लाइन आता है, एक क्या नाम आता है? इक्वेटोरियल लाइन नाम आता है। एक्सियल लाइन की बात करें तो आपको इसके एक्सिस से जो लाइन पास होती है इसे अपन कौन सी लाइन बोलते हैं? एक्सियल लाइन। हिंदी में बोलेंगे तो कौन सी रेखा? एक्सिय रेखा। दूसरी जो नाम होता है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब जो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो इसका नाम क्या होता है? यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन होता है। कौन सी लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन कैसे? एक्सिस के अलोंग होती है वो एक्सियल लाइन, एक्सिय रेखा, और जो सेंटर से परपेंडिकुलर होती है उसे इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। इक्वेटोरियल लाइन को यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं निरक्षीय रेखा, या दूसरा नाम होता है विषुवतीय रेखा। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो आज हमारा जो दोनों टॉपिक करेंगे अपन, एक्सियल लाइन का और इक्वेटोरियल लाइन का, देखिए करके करेंगे। अलग अलग टॉपिक होंगे हमारे पास ये दोनों। तो देखिए आज जो अपना टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए कहां पे? एट एक्सियल लाइन। किसकी एक्सियल लाइन? ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है कि नहीं है? मतलब विद्युत द्विध्रुव की एक्सिय रेखा है, उस पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने को क्या बनाना चाहिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया है। ये मान लीजिए हमने -q ले लिया है, और ये आपने क्या ले लिया है? +q ले लिया। इस पॉइंट का नाम A हो गया, ये क्या हो गया है? B हो गया। ये मान लीजिए इसका सेंटर O है, तो A से O तक की डिस्टेंस A मान लिया, और O से B तक की भी अपन ने A मान लिया, क्योंकि हमने कल ही माना था 2a डिस्टेंस माना था ना, इसीलिए माना था 2a, क्योंकि दोनों को सेंटर से डिवाइड करें तो A और A हो जाए। इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल ये ले लिया है। इसकी कौन सी लाइन पे? एक्सियल लाइन पे, मतलब एक्सिय रेखा पर। तो अपन एक्सिय रेखा अपन यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, अभी बताया आपको। ये कौन सी रेखा हो गई है? एक्सियल लाइन हो गई है। इसके ऊपर अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता। मतलब किसी द्विध्रुव की एक्सिय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो इस लाइन के ऊपर अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो कहीं तो निकालेंगे ना, तो अपन यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं P पॉइंट ले लेते हैं। यहां पर अपन क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो याद रखना कि डाइपोल के केस में कोई भी पॉइंट लेते हो तो वो हमेशा उसके सेंटर से मेजर किया जाता है। कोई भी टॉपिक हो चाहिए, याद रखना आप। तो हमने एक्सियल लाइन पे जो P पॉइंट लिया है, ये कहां से मेजर करेंगे? इसके सेंटर से मेजर करेंगे। तो सेंटर यहाँ पे O है, यहां से हमने मान लिया कि जो P पॉइंट लिया है ना हमने, वो कितने डिस्टेंस पे लिया है? R डिस्टेंस पे लिया है। ठीक है कि नहीं है? तो यहां पे P पॉइंट के ऊपर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अब देखिए इसको ध्यान से, इस टॉपिक को, यहाँ पे जो डायग्राम बना है कि P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी। क्यों? क्योंकि -q के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है? चार्ज का। तो यहाँ पे कितने चार्ज है? 2 चार्ज है, तो 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है कि नहीं है? अगर दोनों की हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लें, दोनों का क्या कर दें? सम कर दें, तो हमारे पास क्या आ सकता है? आंसर आ सकता है। एक बात और देखना यहाँ पे, एक तो अपने को करना क्या है, बात पहले क्लियर हो गई। दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने और दोनों का सम करना, तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा।
दूसरी बात क्या देखनी है, यहाँ पे पी पॉइंट से अपन क्यू और या माइनस क्यू दोनों को किसी को भी देख लीजिए, पॉइंट चार्ज नजर आ रहा है, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमने कल निकाली थी, क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा भी था फॉर्मूला याद रखना, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक किया था हमने, उसमें क्या फॉर्मूला था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, इसलिए मैं आपको ये रिमाइंड करवा रहा हूं। तो अपने को करना क्या है कि पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, पहले माइनस क्यू के कारण फिर प्लस क्यू के कारण, फिर दोनों का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता एट पॉइंट कहां पे, पी पे, जिसको अपन ने यहां पे E1 से मान लिया या EA मान लेते हैं। क्या मान लिया अपन ने, EA मान लिया है। तो EA मान लिया तो इसके कारण यहां पे EA हो जाएगी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पी पॉइंट से पे निकाल रहे हो किसके कारण, माइनस क्यू के कारण, तो फॉर्मूला लगाइए, के की जगह क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के की जगह के हो गया क्यू, क्यू की जगह यहां पे अपन देख रहे हैं तो क्या है, माइनस क्यू है, परंतु क्यू ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम माइनस का मतलब यहां पे डायरेक्शन से होता है, वेक्टर क्वांटिटी में प्लस माइनस का रोल डायरेक्शन से होता है, तो हम साथ में डायरेक्शन लिख देंगे, तो इसका यहाँ पे माइनस का रोल भी उसके अंदर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर प्लस हो से माइनस हो, क्या लिखना होगा आपको, प्लस ही लिखना होगा, तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर का मतलब जहां पे निकाल रहे हो और जहां से निकाल रहे हो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब पी पे निकाल रहे हो कहां से, ए पे जो चार्ज है, तो मतलब ए पी का होल स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर का मतलब। तो के क्यू, के की जगह के, क्यू की जगह क्यू, एपी, एपी देखिए यहाँ पे कितना है, पी से ओ तक कितना है आर, और ओ से ए तक कितना है ए, तो कितनी डिस्टेंस होगी, आर प्लस में ए, तो क्या आ गया आपके पास, आर प्लस में ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करोगे तो अलोंग, अलोंग बते माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, खुद नेगेटिव है तो इसका मतलब इसकी तरफ होगी, तो मतलब हम क्या कह देंगे, अलोंग पी टू ए, मतलब इधर होगी इसकी डायरेक्शन। ओके, तो यहां पे आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, ये फर्स्ट आ गई है। इसी प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, कहां पे, एट पॉइंट पी। यहां पे क्या किसके कारण निकाल रहे थे, ड्यू टू माइनस क्यू, यहां पे ड्यू टू पॉजिटिव क्यू, तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा आपकी बार, पॉजिटिव क्यू किस पे है, बी पॉइंट के ऊपर, तो हमने यहाँ पे ई बी लिख दिया। सिमिलरली इसी प्रकार से ही, तो क्या आ जाएगा, के की जगह के, क्यू की जगह यहाँ पर क्यू ही है, अपॉन में क्या आ जाएगा, बीपी का स्क्वायर। बीपी का मतलब यहाँ पे बी और पी ये निकालना है, ये तो नहीं हमारे पास, ये तो है ना, ओ से पी तक आर है और ओ से बी कितना है, ए है, तो आर में से ए माइनस कर देंगे तो ये तो बचेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग, पॉजिटिव है तो इससे तो दूर होगी, तो यहां पे ई बी की डायरेक्शन किधर हो गई है, इधर हो गई है, मतलब बी टू पी हो गई है। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई है, सेकंड आ गई है। अपने को तो टोटल निकालना था, तो अपने को तो क्या निकालना है, तो टोटल निकालना, टोटल के लिए मैंने क्या कहा था, दोनों का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो अपन यहां पे क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, क्या करेंगे हम, दोनों का सम करेंगे, E1 प्लस में E2। परंतु ध्यान रखना आपको, E1 E2 दोनों की तो डायरेक्शन है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब वेक्टर सम करना होगा, और वेक्टर सम के अंदर डायरेक्शन का रोल होता है। तो डायरेक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आपको पता है वेक्टर के अंदर अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो एक आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे E इक्वल टू E2 माइनस E1 कर दीजिए, या E1 माइनस E2 कर दीजिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, E2 माइनस E1 कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पता है E2 की वैल्यू ज्यादा है, E1 की वैल्यू कम है, तो आपकी जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। अदरवाइज E1 माइनस में E2 करोगे तो नेगेटिव में आएगा, परंतु उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो अपन डायरेक्शन लिख रहे हैं साथ में, क्योंकि डायरेक्शन कैसे लिखेंगे ये याद रखना, जिसमें से माइनस करते हो ना वो डायरेक्शन लगेगी। यहाँ पे मैंने किस में से माइनस किया है, E2 में से, तो डायरेक्शन E2 वाली लगेगी। सॉरी E2 नहीं है, मैंने E ये लिखा है, EB और EA लिखा है, तो जो EB की जो डायरेक्शन है ना वो लगेगी। EB की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, B2P, तो यहाँ पे लिख दोगे आप अलोंग B2P। अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे EA माइनस EB कर दे तो डायरेक्शन क्या आती है, फिर यहाँ पे आपके पास P2A आती है। ये याद रखना, आपको कौन सा भी कर सकते हो आप। ये मैंने क्यों किया है, पॉजिटिव में आंसर आ जाए इसलिए, नेगेटिव में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाएगी उससे। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज ऑफ
ई ए एंड ए बी कर दीजिए दोनों की वैल्यू पुट। तो क्या आ जाएगा आपके पास E इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर और ए की क्या है के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस का होल स्क्वायर। के क्यू आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है कॉमन है, तो आपके पास क्या बचा 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप। यहाँ पे एलसीएम देखिए आर माइनस ए और आर प्लस ए होता तो क्या आता आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता। स्क्वायर है तो हमने क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। इसका हमने दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया है। ये आपको एलसीएम लेने के बाद इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपके पास आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्योंकि ऊपर 1 ही है माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस एलसीएम को यहाँ पे आगे खोल दीजिए। तो यहाँ पे जो आगे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब इसका कोई रोल नहीं है। अब देखिए आगे तो E इक्वल टू क्या आ गया आपके पास यहाँ पे के क्यू तो बाहर है तो क्या बच गया नीचे एलसीएम क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। आर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दीजिए ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2r a। आगे आर माइनस ए स्क्वायर की ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दीजिए। आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो माइनस आगे तो प्लस वाली टर्म माइनस की माइनस वाली प्लस की। तो क्या आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में 2r a। आप देख रहे हो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। आर स्क्वायर ए स्क्वायर क्या बच गया आपके पास के क्यू 2r a क्या हो गया 4r a अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बच गया आपके पास। आप देखिए यहां पे ए भी है क्यू भी है और 2 और होता 2 इंटू में क्यू ए। आपको पता है डाइपोल मोमेंट कल बात बताई थी जहां पर क्यू इंटू में 2 लिखा उसके क्या लिख सकते हैं पी। तो 2 तो नहीं है परंतु 4 तो है। 4 को 2 इंटू में 2 लिख तो आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2kr इंटू में क्यू इंटू में 2a। या आपके पास इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं देख लीजिए ये टर्म और ये टर्म सेम ही है। नीचे क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप साइड में शो कर दीजिए P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू में 2a। तो इसलिए क्या आ जाएगा 2kr P अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है कि नहीं है। ये वैसे तो आंसर यही है परंतु इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई करेंगे कंडीशन लेकर। अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखिए कंडीशन ले लेते हैं इफ r इज ग्रेटर देन a मतलब r की वैल्यू a से क्या है बहुत ज्यादा है देन क्या होगा a को अपन क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कंडीशन सिर्फ लिखनी है तो जैसे a अपने आप नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा e इक्वल टू 2krp अपॉन में आर स्क्वायर ए स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया सीधा ही कर देता हूं आर की पावर 4 आ गया। आर से एक पावर कम हो गई है कट गई है तो क्या जाए 2kp अपॉन में आर क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया है आंसर आ गया है। ठीक है कि नहीं है। डायरेक्शन आपको पता ही है क्या थी आपकी यहाँ पे अलोंग क्या थी B to P थी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख दिए 2kp अपॉन में आर क्यूब और आर कैप। ये आपके पास आ गया। यहाँ पे 2kp कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ गया है आर क्यूब आ गया। ये आपके यहाँ पे आ गया मतलब आर के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। कई बार इसका ग्राफ पूछ लिया जाता है तो आप ग्राफ यहाँ पे बनाओगे तो किस प्रकार से बनाओगे यहाँ पे जैसे मान लीजिए आर मीटर में और ई आपको पता है न्यूटन पर कूलम में। तो आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो लगभग ये आपका एल की सी शेप में आ जाएगा हाइपर पैराबोलिक आ जाएगा। ठीक है, टच नहीं करना है यहाँ पे। अगर आपका कई बार ग्राफ इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है 1 अपॉन में आर क्यूब मतलब पर मीटर क्यूब। ये यहाँ पे ई की वैल्यू न्यूटन पर कूलम में है तो इसके लिए आप देख रहे हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। इसके लिए ग्राफ आपका क्या आ जाएगा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से टॉपिक था। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाल दी एट एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के। कितनी आई हमारे पास वैसे तो फॉर्मूला आपका ये आया था परंतु कंडीशन लेने के बाद ये आ गया। आंसर याद रखना 2kp अपॉन में आर क्यूब। और ग्राफ भी पूछ लिया जाता है कई बार इसके साथ में तो ये आपको करना है। ठीक है, तो एक्सियल लाइन का टॉपिक हो गया।
एक टॉपिक और करते हैं अपन यहां पे। अब की बार यहां पे एक्सल लाइन की जगह मैंने दो नाम बताए थे, तो आपको पता है दूसरा नाम अब क्या आएगा, इक्विटोरियल लाइन। कौन सी लाइन आएगी अब की बार यहां पे, इक्विटोरियल, मतलब निरक्षीय रेखा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए अब की बार कौन सी लाइन पे, इक्विटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब निरक्षीय रेखा के ऊपर निकालिए। तो वही बात, सबसे पहले तो आपको क्या बनाना होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना। डायपोल तो वही है हमारे पास, माइनस क्यू और ए प्लस क्यू। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए आपका सेंटर हो गया ओ। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए, और यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी है, ए है। अब इसकी कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है अपने को, यहां पे इक्विटोरियल लाइन ड्रॉ करनी है। इक्विटोरियल लाइन आपको सभी को पता है कि कहां से ड्रॉ करते हैं, सेंटर से ड्रॉ करते हैं, उसके परपेंडिकुलर डायपोल के। तो ये मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्विटोरियल लाइन ड्रॉ कर दी है। आपको पता है यहां पर अपन निकालेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने पी पॉइंट पे ले लिया, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो और जो भी पॉइंट लेते हो डायपोल के केस में कहां से मेजर करते हो, सेंटर से। तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे मान लिया हमने, यहां पे इसको आर डिस्टेंस पे मान लिया, ठीक है कि नहीं है। तो यहां पे वही बात कि यहां पे पी पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी, दो होंगी, माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण। वही बात दोनों का निकाल लेंगे आंसर और दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। और कोई बात बीच में आती है तो उसको सोल्व करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से क्या होता है। तो मान लीजिए माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, तो यहां पे ये डिस्टेंस हमें चाहिए, क्योंकि हमें जो जहां पे निकालते हैं, जिसके कारण निकालते हैं, बीच की डिस्टेंस ये होती है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये ए है और ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का एंड रूट। इसी प्रकार से इसके कारण निकालेंगे तो ये भी चाहिए कि अपने को, ये भी सेम आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का एंड रूट। अब अपन निकालते हैं, अपना जो रूल है वो लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, एट पॉइंट पी, किसके कारण, ड्यू टू माइनस क्यू। वही बात ई ए लिख लेते हैं, फॉर्मूला तो वही लगेगा क्योंकि यहां से पॉइंट चार्ज नजर आ रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू, क्यू की जगह माइनस क्यू है तो भी प्लस का क्यू लिखोगे साथ, क्योंकि अपन साथ में क्या लिख रहे हैं, डायरेक्शन में, अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब मैं सीधा लिख रहा हूं एपी का स्क्वायर। चलो लिख देते हैं पहले एपी का स्क्वायर। एपी कितना है यहाँ पे, एंड रूट आर स्क्वायर प्लस में स्क्वायर। एंड रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। एंड रूट कैंसिल आउट हो गया। अलोंग डायरेक्शन माइनस है तो किधर होगी, पी टू ए। कहां से, पी टू ए। पी टू ए का मतलब यहां पे इधर हो गई है E1। एक बात आपको मैं बताता हूं, यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे, ये भी थीटा, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो ये एंगल भी कितने का हुआ, थीटा का। आपको पता है कि वेक्टर के अंदर कोई भी वेक्टर किसी लाइन के साथ एंगल बनाता है 0 और 90 के बीच में, तो वो कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, दो कंपोनेंट में, साइन के कंपोनेंट में और कोस के कंपोनेंट में। जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस का कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा आता है, साइन का कंपोनेंट। तो यहां पे देखिए डायग्राम में ध्यान से कि E1 है, E1 यहां पे एंगल बना रहे, इस लाइन के साथ कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का। तो E1 वेक्टर क्वांटिटी है तो थीटा का एंगल बना रहा है 0 90 के बीच में, तो कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, दो में, एक किसमें, कोस में, एक किसमें, साइन में। कोस वाला किधर, जिधर जिस लाइन के साथ है एंगल बनाता, तो इधर क्या आ जाएगा, E1 कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि जिधर एंगल होता है, एंगल किधर, इस लाइन से नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कौन सा आ गया, E1 साइन थीटा। तो ये हमने निकाल दिया है। अब बात करेंगे किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। तो इसी प्रकार से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, किसके कारण, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू। तो क्या जाएगा, मतलब EB क्या आ जाएगा आपके पास, के क्यू अपॉन में कौन सी डिस्टेंस, बीपी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में वही सेम वैल्यू आ गई, इसकी मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आ गया है, सेम। डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव है तो B से P की ओर, B टू P, मतलब इससे आगे की तरफ ये होगी, इधर आपकी क्या होगी, E2 होगी। वही बात, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितने का, यहाँ पे थीटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन क्या है, सेकंड है। यहां पर भी देख रहे हो जैसे E1 एंगल बना रहा था उसी प्रकार से E2 भी यहाँ पे एंगल बना रही है थीटा का, तो ये भी कितने कंपोनेंट्स में, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से में, कोस थीटा और साइन थीटा। तो जिस लाइन के साथ E1 बना रहा था एंगल उसी के साथ E2 बना रहा है, तो इधर ही एक
आ जाएगा E2 cos थीटा, परंतु उसका परपेंडिकुलर किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो यहां पे ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, E2 sin थीटा। तो आपने देखा अपन ने यहां पे वैल्यू तो दो E1 E2 कर दिया, सॉरी मैंने यहां पे EA और EB करना था। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहां पे अपन ने दो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाली है EA और EB, परंतु ये दो डिवाइड होकर कितनी हो गई हैं, 4 हो गई हैं। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड यहां पे दोनों का क्या है, सेम है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे सेम है। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है, 3 आ गई है। अब देखिए आगे आपको कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना होगा। अकॉर्डिंग टू क्या लिखना है, ध्यान से सुनना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड E1 E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो EA sin थीटा, E1 E2 लिख दिया बार बार, यहां पे EA और EB करना है, मतलब E और EB का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहां पे आप देख रहे हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो EA sin थीटा हो चाहे EB sin थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। और डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पे आपको एक पोर्शन, यहां पे लाइन लिखनी होगी, क्या लिखनी होगी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड EA sin थीटा एंड EB sin थीटा हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर। मतलब समीकरण 3 के अनुसार EA sin थीटा और EB sin थीटा का परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, इसलिए वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगी। तो यहां पे दो तो कैंसिल आउट होगी, 4 में से कितनी बची है, 2 बच गई हैं। तो अब यहां पे क्या निकालेंगे अपन, जो लाइनें लिखनी है आपको यहां पे, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो दो कितनी बच गई है, 2। तो दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे EA cos थीटा प्लस में EB cos थीटा। अब आप यहां पे कह सकते हो कि यहाँ पे पिछले वाले टॉपिक में हमने सम किया था तो माइनस लगाया था, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माइनस लगाने का मतलब क्या था पिछले वाले में, कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम डायरेक्शन में क्या नहीं लगता, माइनस नहीं लगता, प्लस ही आएगा। यहां पे अपन, आपको पता है EA इक्वल टू क्या है, EB है, तो EB की जगह अपन EA लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या आ गई है, 2EA cos थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई है, 4 आ गई है। अब EA की वैल्यू तो है आपके पास, किसकी वैल्यू नहीं है, कोस थीटा की वैल्यू अगर हो आपके पास तो आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो कोस थीटा की वैल्यू अपन निकालेंगे यहाँ पे बाय ट्रायंगल। ट्रायंगल आपके पास 2 ट्रायंगल है, ये ले लीजिए चाहे ये लीजिए, कौन सी ले लीजिए, दोनों में थीटा ही है, तो कौन आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं PBO, बाय ट्रायंगल PBO। क्या निकालना आपको, कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, आपको पता है, पर PBP अपॉन में HHB। तो साइन कोस टेन, तो कोस निकालना है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेस कौन सा यहाँ पे ये है, हाइपोटेन्यूस कौन सा हो गया, ये हो गया है। तो ये कितना है आपका, यहां से यहां तक A, हाइपोटेन्यूस कितना है, √r² प्लस में स्क्वायर का √है। तो क्या आ गया आपके पास, कोस की वैल्यू A अपॉन में √r² प्लस में A²। ये आपके पास आ गया है। अब ये डायग्राम वगैरह इनका रोल खत्म हो गया है, तो मैं इस साइड को मैं इरेज कर लेता हूं। अब देखिए यहां पे अपन कहेंगे वैल्यूज ऑफ EA एंड कोस थीटा पुट इन इक्वेशन 4। कर दीजिए पुट यहां पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, E इक्वल टू 2। EA की वैल्यू अभी आपने किया था, क्या आई थी आपके पास, KQ अपॉन में r² प्लस में A² आई थी, अभी भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी वो, और इंटू में कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या आपके पास, A अपॉन में r² प्लस में A² का √। आपको यहाँ पे साइड में शो कर दीजिए, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में 2A। Q भी है, A भी है, 2 भी है, मतलब तीनों की जगह क्या लिख देंगे अपन, P लिख देंगे यहाँ पे।
तो P आ जाएगा। तो क्या बचा आपके पास KP, नीचे ये और ये बच गया। बेस सेम है दोनों का, बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर, ये 1 है ये हाफ है, कितनी हो जाएगी 3/2। आपके पास आंसर तो ये आ गया है। उसी प्रकार से कंडीशन ले लेंगे, इफ R इज ग्रेटर देन ए, तो ए को अपन क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपके पास E इक्वल टू क्या आ गया, KP अपॉन में R स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, E की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, E इक्वल टू KP अपॉन में R3। याद देना थोड़ा सा फर्क है, वो एक्सेल लाइन पे क्या था 2KP अपॉन में R3, यहाँ पे क्या है KP अपॉन में R3। तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास KP अपॉन में R3 का वेक्टर लगा देंगे। और यहां पर भी आप देख रहे हो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, R3 है। उसी प्रकार से सेम आंसर आ गया, तो ग्राफ भी आपका क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा, वही ग्राफ बनेंगे। दोबारा बनाकर बता देता हूं मैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे R के साथ करोगे मीटर क्यूब, E वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, तो वही उससे हाइपर पैराबोलिक आ जाएगा। और उसी प्रकार से किसके साथ करोगे, 1 अपॉन में R3 पर मीटर क्यूब, इसके साथ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर, मतलब स्ट्रेट लाइन आपका आ जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ ही आ गया। तो ये टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों का रेशियो बताइए। रेशियो आपके एक्सेल लाइन इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया, तो एक्सेल लाइन पे रेशियो E एक्सेल अपॉन में E इक्वेटोरियल। एक्सेल लाइन पे क्या था 2KP अपॉन में R3, इसके ऊपर कितना आया है KP अपॉन में R3, कट गया, क्या बचा 2:1। तो आपका जो रेशियो है E एक्सेल अपॉन में E इक्वेटोरियल कितना आ गया है 2:1। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता था। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है।